बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार स्नैक्स की यानी कि आलू की टिक्की की रेसिपी लेके आया हूँ। और ख़ास बात ये है कि इसमें हम तड़का लगाएंगे मैगी नूडल्स का, जिस वजह से ये बहुत ही शानदार, बहुत अच्छे फ्लेवर में तैयार होगी चाय के साथ। तो सुभान अल्लाह। तो आइए रेसिपी की तरफ। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन के अंदर 2 पैकेट मैंने मैगी के लिए और यहाँ पे हम इसको रोस्ट करेंगे और तब तक करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, बिल्कुल लो आंच के ऊपर। ये देखें गोल्डन कलर आ चुका है। इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून डालेंगे चॉप्ड अनियंस और 1 टेबलस्पून जाएगा लहसुन फ्रेश लिया मैंने, और 1 टेबलस्पून हरी मिर्च बारीक कटी हुई। ये हो गए हरे मसाले। ये हमारे पास पोटैटोज़ हैं, बॉयल्ड पोटैटोज़ यानी कि उबले हुए आलू, जिनको मैंने मैश कर लिया 1 प्याली। अब इसमें जाएगा 1/2 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, और ये है हमारे पास 1/4 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1/4 टेबलस्पून इसमें जाएगी हल्दी। ठीक हो गया। और ये है हमारे पास मसाला जो मैगी के अंदर से निकलता है। ये थोड़ा सा खट्टा होता है, तो ये आप 1 पैकेट डाल लें या 2 पैकेट। अगर आपको फ्लेवर ज़्यादा लगे तो आप जस्ट 1 पैकेट ही यूज़ करें। अब इन चीज़ों को मिक्स करना है और जो आंच है वो नीचे से आपने ऑफ कर देनी है, मतलब चूल्हा बंद कर लेना है। इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और जब ये मिक्स हो जाए, ये देखिए आप अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब आपने इनके अंदर ऐड कर देना है हरा धनिया 1 प्याली, तकरीबन 4 टेबलस्पून है। तो ये धनिया जब आपने ऐड करना है तब आपने फ्लेम को ऑफ कर देना उससे पहले। ठीक है, एक जान कर लेते हैं इन सब चीज़ों को। तो यहाँ पे हमारा जो बैटर है वो अच्छे से तैयार हो चुका है, मतलब कि जिनकी हमने टिक्कियाँ बनानी है। अब इनको निकाल लेते हैं, बाउल में ठंडा कर लेते हैं। ये देखें, ये तकरीबन 10 मिनट का पड़ा हुआ है और ये ठंडा हो चुका है ताकि हम इनकी टिक्कियाँ बना लें। यहाँ पे अब इसमें आप अंडा ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है, वो आपकी मर्ज़ी है। अंडे से क्या होगा कि हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये देख लें। अब मैं अभी आपको इसकी एक टिक्की बना के दिखाता हूँ। इसको आप दबाएं इस तरह से, ये देखें आप, इससे क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग हो जाती है, इसका वजूद जो है वो पक्का हो जाता है, सख्त हो जाता है। ये देखिए आप, बहुत अच्छी सी टिक्की बन गई। इसी तरह से हम सभी टिक्कियाँ बना लेंगे। अब इसको फ्राई करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप इसको अंडे में डिप करके फ्राई कर लें, दूसरा ये है कि आप इनको ऐसे फ्राई कर लें। ठीक है, तो इनको आप यहाँ पे फ्रीज़ भी कर सकते हैं, तकरीबन 1 हफ्ता इनको कुछ नहीं होता फ्रीज़र में। अब आपने क्या करना है, आपने मीडियम आंच के ऊपर ऑयल गर्म करना है और इन टिक्कियों को इनके अंदर आपने फ्राई करना है। शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है आलू है, खाली आलू जो है वो डीप फ्राई के अंदर खुल जाते हैं, मतलब टिक्कियाँ टूट जाती हैं, इसलिए हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। ये बात आपने जहन में रखनी है, क्योंकि इनमें हमने ना तो मैदा ऐड किया है, ना हमने इनमें वो बेसन ऐड किया है, ना ही अंडा, तो ये टूट सकती हैं। इसलिए बहुत ध्यान से आपने इनको शैलो फ्राई करना है, और जब इनको आपने पलटना है तो वो भी बहुत एहतियात के साथ। ये देखें आप, बहुत प्यार से इस तरह से। ये देखें आप, अगर आपको ये आपसे ये ना बन सकें तो आप ट्राई कर लीजिएगा एक टिक्की को पहले, बाद में आप इनमें 1 एग ऐड कर दें, 1 अंडा या ऊपर लगा दें या अंदर ऐड कर दें इनके, उससे क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन अभी ये बहुत सॉफ्ट बन रही हैं, तो मुझे ये ऐसे ही पसंद है। ठीक है, 2-2 मिनट आपने दोनों साइड्स को पकाना है, जस्ट आपने कलर देना है, क्योंकि सब चीज़ें ऑलरेडी कुकड हैं। और उसके बाद प्यार के साथ, एहतियात के साथ आपने इसको प्लेट में निकाल लेना है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इसको आप शाम की चाय के साथ लें, सुबह नाश्ते के साथ लें, जैसे आपको अच्छा लगे इसको पकाएं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो तक इजाज़त अंसारी को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।